हेलो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये है 13 दिसंबर 2025 का व्लॉग और मैं रिकॉर्ड भी सेम टाइम पे ही कर रही हूँ। और ये आप देख सकते हैं मॉर्निंग का डीप क्लीनिंग व्लॉग है। सेटिंग चेंज कर रही हूँ। तो अभी मेरी हाउस हेल्प आंटी नहीं आई है, तो मैं उससे पहले कर रही हूँ। वो देखो वो आ भी गई। तो मैं पहले झाड़ू लगा दूँगी जहाँ पे मुझे सोफ़ा शिफ्ट करना है। और मैंने साथ के साथ आंटी को बोल दिया था कि झाड़ू मैं लगा रही हूँ और आप यहाँ पे पोछा लगा देना, ताकि मैं सोफ़े दूसरी साइड शिफ्ट कर दूँ। तो मैं साथ के साथ क्लीनिंग भी करती जा रही हूँ। जो भी मुझे झाड़न पोछी वगैरह करनी है वो मैं करती जा रही हूँ। और उधर हाउस हेल्प आंटी ने पोछा लगा दिया है। मैंने उनको बोला थोड़ा अच्छे से टाइट करके कोनों में अच्छे से लगा देना, तो उन्होंने लगा दिया है। तो मैं ये सोफ़े की जगह चेंज कर रही हूँ। ये मेरा एल साइज़ का सोफ़ा है। ऐसे मैंने और भी सेटिंग चेंज के व्लॉग्स शेयर किए हुए हैं। मुझे क्लीनिंग वाले व्लॉग्स शूट करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके साथ के साथ झाड़न पोछी भी करती रहूँगी। ये मेरा कॉर्नर मैंने अभी शिफ्ट कर दिया और उसको साथ के साथ झाड़ भी रही हूँ। आगे पीछे से अच्छे से क्लीन कर दूँगी उसको। और एक एक करके क्लीन करके आप वीडियो देखते रहिए। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मैं अच्छे से कर रही हूँ। और मैंने ना थोड़ा सा गैप छोड़ा है मेरे विंडो से सोफ़े के बीच में, ताकि वहाँ पे क्लीनिंग अच्छे से हो जाए। क्योंकि मेरे कर्टेन जो हैं वो मेरे ऊपर मतलब ये फ्लोर लेंथ तक के हैं, तो इसलिए फिर मैंने क्लीनिंग अच्छे से हो जाए तो मैंने इसलिए वहाँ पे स्पेस छोड़ा है, बीच में गैप छोड़ा है। तो यहाँ पे अभी लास्ट वाला सोफ़ा भी जो है उसके पीछे से भी मैंने एक बार झाड़ू लगा दी है और उसको मैं रख दूँगी अच्छे से। और अभी कवर मैंने नहीं चढ़ाए हैं क्योंकि आंटी अभी क्लीनिंग कर रही है। तो मैंने कहा एक बार फ्री होके आंटी वांटी चली जाएंगी तब मैं अच्छे से उन पे कवर वगैरह भी झाड़ झूड़ के अच्छे से कर दूँगी। यहाँ पे आ गई हूँ मशीन में पीछे। मशीन मैंने पहले लगा दी थी, जब सेटिंग चेंज करने से पहले मैंने लगा दी थी। तो मेरे लास्ट के घूम रहे हैं कपड़े। और फिर मैं अब ये पानी से निकाल रही हूँ, अच्छे से झकोल रही हूँ पानी में। 2-3 बार मैंने कर लिया है और इसके बाद मैं स्पिन करने के लिए डाल दूँगी। तो ये एक एक करके मैं अच्छे से झकोल के पानी में से निकाल के डाल दूँगी। यहाँ मैंने ये स्पिन में डाल रही हूँ और इसके बाद स्पिनर चलेगा और मेरे लास्ट के कपड़े भी हो जाएंगे। और फिर साथ के साथ मैं आगे भी आ गई थी, क्योंकि आंटी का जैसे होता है ना, आंटी भी साथ के साथ काम कर रही हैं तो उनके बीच में खलल ना पड़े चीज़ों में। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ और जो भी मुझे चीज़ें जहाँ पे शिफ्ट करनी है वो मैं वहाँ पे सेट करती जा रही हूँ। तो ये मैंने डाइनिंग टेबल इस तरफ कर दी है, जिस तरफ पहले सोफ़े थे उस तरफ मैंने अब डाइनिंग कर दिया। और अभी मैं 2-3 ही चेयर लगा पाऊँगी क्योंकि पीछे भी जाना है मुझे साथ के साथ। मैं सोच रही हूँ आंटी के सामने ही सारा काम हो जाए। तो यहाँ पे मुझे ये मैट भी धोना था, तो ये भी मैट मैंने ब्रश इस पर सर्फ डाल के और मैं ब्रश से मैं रगड़ दूँगी अच्छे से और फिर इसे पानी से निकाल दूँगी। इसको स्पिन नहीं करूँगी मैं। यूजुअली कुछ जो मैट्स नॉर्मल वाले होते हैं ना, फैब्रिक वाले, तो वो मैं स्पिन कर देती हूँ, बट इसके पीछे हार्ड बेस है तो मैं इसको स्पिन नहीं करूँगी। इसको मैं अच्छे से यहीं पे अभी मेरा जो स्टैंड है, कपड़ों का स्टैंड, मैं उसी पर टांग दूँगी इसे। और यहाँ मेरे स्पिन हो गए हैं कपड़े, तो मैं वो स्पिन के कपड़े मैं यहाँ रख दूँगी और साथ के साथ इसको भी डाल दूँगी। तो यहाँ पे पानी से अच्छे से मैंने एक बार दोबारा धो दिया। और ये लास्ट में ना मैंने कर्टेन भी डाला था। आज मैंने 2-3 दिन पहले भी कर्टेन धोए थे। कुछ कर्टेन अभी पेंडिंग थे तो वो कर्टेन भी मैंने साथ के साथ धो दिए थे, तो वो भी मैंने स्पिन में डाल दिया है। ये देखिए, ये अब मैं स्पिन में डाल दूँगी। और यहाँ मेरे कपड़े हो गए हैं। तो मैं आंटी का काम सारा हो गया था, आंटी पीछे आ गई हैं। हम लास्ट में आती है जब मैं मशीन लगाती हूँ तो मैं उनको बोल देती हूँ कि आंटी आप और जगह कर लो, इतने मैं अपना पीछे का मशीन का काम कर लूँगी। तो उनके आने से पहले मैं लगा लेती हूँ, आधे 1 घंटे पहले लगा लेती हूँ, ताकि उनके सामने ही फिर मेरे कपड़ों के काम से मैं निपट जाऊँ। तो ये समवेयर अराउंड 9:15 का टाइम हो रहा था, 9-9:15 का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे मैं कपड़ों से भी फ्री हो जाऊँगी। तो अब आंटी पीछे कर लेंगे और मैं यहाँ आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। यहाँ पे मैं अच्छे से झाड़ के अच्छे से कपड़े सुखा दूँगी। आज धूप इतनी बढ़िया नहीं निकली है, फॉग टाइप का मौसम था, ठंडा काफ़ी था। तो मैं यहाँ पे अभी ठंडक इतनी एज सच इतनी नहीं हुई है जो जान में पड़ती है, ठंडक वैसी वाली नहीं है। बट हाँ, आज थोड़ा ना धूप कम है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा ठंडा लग रहा था, थोड़ा फॉगी लग रहा है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से सारे कपड़ों को झाड़ के सुखा दूँगी। यहाँ पे मेरे विंटर्स वाले भी हैं और साथ के साथ कुछ समर्स के रह गए थे एक आध कपड़े, तो वो भी मैंने वॉश करके इनको भी फिर मैं रख दूँगी, ताकि फिर ये इधर उधर पड़े ना रहें। तो यहाँ पे ये एक एक करके अच्छे से मैं झाड़ रही हूँ कपड़े। और
और अच्छे से मैं इनको सुखा दूँगी। अब ये क्योंकि धूप अच्छे से नहीं निकल रही है, खैर मेरे लॉन में इतनी बढ़िया धूप आती भी नहीं है इस वाले में, क्योंकि थोड़े ना आसपास मेरे पेड़ बड़े हैं, तो वो कपड़े सूख गए हैं यहाँ पे। और फिर मैं अब ना मैट्स वगैरह जो जहाँ की जगह है वो थोड़ी थोड़ी कर रही हूँ। तो अभी मैं ये वाला पोर्शन अभी नहीं करूँगी, बस अभी डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स हैं वो मैंने पहुँचाई हैं, और जो कुछ टेबल के कवर्स हैं वो चढ़ाए हैं। बाकी मैं बिजी एज इट इज़ रहने दूँगी, क्योंकि मुझे किचन में भी आना था, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट एंड लंच की तैयारी भी करनी थी। तो मैं अब किचन में भी आ गई हूँ, थोड़े से यूटेंसिल्स भी रखे हुए थे तो वो भी मुझे करने थे। तो यहाँ मैं आ गई हूँ, पहले मैं अच्छे से सिंक को क्लीन कर दूँगी, आसपास भी क्लीन कर दूँगी। और यहाँ सबसे पहले मैं ना कुकर वॉश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा बथुआ मैंने काटा हुआ था, 2-3 दिन पहले सब्जी आई थी, तो मैंने ये सारी चीज़ें ना जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उनको काट के रख लेती हूँ ताकि टाइम सेव हो जाए। तो मेरा बथुआ रखा हुआ था, तो बथुआ को मुझे वॉश करके उसको चढ़ाना था, ताकि मैं फिर खाने की तैयारी कर सकूँ, लंच की तैयारी कर सकूँ। तो यहाँ मैं पानी फिल कर रही हूँ, ताकि मैं इनको बथुए को एक बार वॉश करके अच्छे से 2-3 बार वॉश करके फिर इन्हें कुकर में उबालने के लिए रख दूँ। तो मैं ये अभी सारे मैंने बथुआ डाल दिया है इसमें कटा हुआ, और अच्छे से वॉश कर लूँगी मैं पानी से 2-3 बार, और इनको फिर उबालने के लिए मैं रख दूँगी। और साथ के साथ ना मेरे पास जो मेरे यूजुअली हम पानी की बॉटल्स होती हैं, उसको भी आज मैं धो दूँगी। उनको भी काफ़ी टाइम हो गया धुले हुए, तो मैंने कहा एक बार धो देती हूँ उनको भी। तो उनको भी मैंने अभी सिंक में डाल दिया है, ताकि वो थोड़ी सी गीली हो जाए। और यहाँ पे देखो मैंने बथुआ रख दिया उबलने के लिए, और साथ के साथ फिर मैं एक साइड की स्लैब भी साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पर ना मुझे दूध भी उबालना था, वो मैं शूट नहीं कर पाई, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे मैंने दूध ब्रेड्स वगैरह। तो यहाँ पे मैं दूध भी ये मैं एक थैली उबाल दूँगी चाय वाय बनाने के लिए, और साथ के साथ और भी जो भी मुझे स्लैब वगैरह साफ़ करनी है वो सब, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा डीप थोड़ी सी किचन की भी थोड़ा सा क्लीनिंग करूँगी। एक्स्ट्रा डीप क्लीनिंग नहीं कहूँगी, बट डीप क्लीनिंग से कम और रेगुलर क्लीनिंग से ज़्यादा करने वाली हूँ मैं। और यहाँ के साथ जो भी मेरे बर्तन वगैरह हैं, यूटेंसिल्स रह गए हैं, वो भी साथ के साथ मैं धो के रख दूँगी। तो यहाँ पे सीटी आनी भी शुरू हो गई है, तो मैंने 2-3 सीटी ले ली है, और दूसरी साइड मेरा हो रहा है दूध उबल रहा है। तो इतने दूध उबलेगा, इतने और मेरे यूटेंसिल्स भी क्लीन हो जाएंगे, ताकि फिर मैं लंच की तैयारी करना शुरू कर सकूं। तो यहाँ पे बस बर्तन धुल रहे हैं, होपफुली जल्दी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं स्लैब वगैरह साफ़ कर दूँगी, और जो ऊपर की जो टाइल्स हैं उस पर भी मैंने साथ के साथ कपड़ा मार दिया है। कोशिश करती हूँ कि मैं डेली बेसिस पे जो ऊपर वाली टाइल्स हैं ना, तो मैं उन पे साथ के साथ मारती रहूँ कपड़ा, क्योंकि जब खाना वगैरह कुक करते हैं ना, तो थोड़ी सी छींटे वीटे लग जाती हैं टाइल्स पे, तो साथ के साथ साफ़ होती रहे तो कोई दिक्कत नहीं आती है, उनको फिर ना एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती उन पर। तो यहाँ पे साथ के साथ बर्तन भी देख रही हूँ। यहाँ पे बॉटल्स मैंने धो दी थी, वॉश कर दी थी अच्छे से, तो मैं इनको साइड में रख दूँगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर मैं इनको फिल करके रख दूँगी, क्योंकि विंटर्स में फ्रिज में तो रखनी नहीं होती हैं, तो भरी हुई रहती हैं, तो ईजी रहता है पानी पीने में ना। तो मैं म्यूजिक से इसको भर के रख दूँगी बाद में, खैर अभी नहीं भरी है मैंने, थोड़ी देर बाद भरूँगी बाकी इतने, क्योंकि मुझे सबसे पहले जो मेरा फोकस है वो खाना बनाने पर है, तो मैं जो भी वो काम करना है वो कर रही हूँ। तो यहाँ मेरा बथुआ उबल गया था, और अब मैं उसको कुकर में से निकाल के और फिर निचोड़ के आटे के में डालने के लिए यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ, और साथ के साथ ना मैंने ना ट्रे भी चेंज करी है। जो ट्रे पहले मैंने चम्मच वगैरह के स्टैंड के लिए रखने के लिए की थी, वो मैंने अभी ऑयल स्टैंड में यूज़ कर दिया, और ट्रे नॉर्मल उधर फ्रिज पे शिफ्ट कर दिए। तो साथ के साथ वो सामान भी मैं क्लीन करके न्यूज़पेपर वगैरह लगा के खाना बनाने के लिए, मतलब बथुआ वाला काम करने के लिए, यहाँ मैं बथुए को पीस लूँगी मिक्सर में। और साथ के साथ स्लैब पे कपड़ा तो मारना मस्त है भाई, थोड़ा सा काम किया, हल्का सा गीला हुआ, साथ के साथ कपड़ा मार देती हूँ मैं। और यहाँ अब मैं क्या कर रही हूँ, हाँ मुझे ना दाल चढ़ानी थी, साथ के साथ मैं आज दाल भी बना रही हूँ। तो दाल चढ़ानी थी, तो वही आज मसूर की पिंक वाली जो होती है, मसूर की दाल बना रही हूँ। तो वो भी मैंने कुकर पे चढ़ा रख दी है उसको भी। और यहाँ पे मैं बथुए को थोड़ा सा हल्का ही ग्राइंड करूँगी, और फिर इसको आटे में डाल के
डाल के उसको मान दूँगी आटे को और थोड़ी देर उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। और साथ के साथ फिर मैंने ग्राइंडर पे भी कपड़ा, मिक्सर पे अपने कपड़ा मार दिया था, क्लीन कर दिया था। वैसे ज़्यादा क्लीन था, गंदा था नहीं, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही मैंने उसको क्लीन किया था। तो दोबारा मैंने मार दिया उस पर कपड़ा और साथ के साथ फिर स्लैब पे कपड़ा मार दिया है। तो यहाँ पे अब मैं आटा मारने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने आटा निकाल लिया है और अभी ये मैंने परात में ले लिया है आटा और इसमें नमक, मिर्च और ये बथुआ डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने रिफाइंड भी डाला था यहाँ पे। अब मैंने आटा मारना शुरू कर दिया और ये आटा मार के मैं इसको कंटेनर में शिफ्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं आटा मार रही हूँ और साथ के साथ बीच में सीटी भी आ रही है कुकर में दाल की। तो इसमें भी मसूर की दाल में ज़्यादा सीटी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 3-4 सीटी में इनफ हो जाता है। कभी कभी तो 2 सीटी ही इनफ हो जाती है अगर क्वांटिटी कम हो तो यहाँ मेरा आटा मर गया था और मैंने इसको कंटेनर में शिफ्ट भी कर दिया है और परात को डाल दिया धोने में। और साथ के साथ वो परात मैं धो दूँगी फिर बाद में ना। और यहाँ आ गई हूँ मैं, क्योंकि अब लंच करने का टाइम होने वाला है ना, तो सोफ़ा सेट वगैरह क्लीन वो कर रही हूँ, कवर वगैरह उसके सही कर रही हूँ। अभी डाइनिंग मेरी रहती है, मुझे डाइनिंग सही करनी है, डाइनिंग पे सामान सेट करना है। मैंने पहले का सोचा सोफ़ा सही कर दूँ, उसके कवर वगैरह सेट कर दूँ अच्छे से और टेबल पे जो सेंटर टेबल है उस पर कपड़ा वगैरह मार दूँ। तो अभी काफ़ी काम रहता है, मेरा पेंडिंग है, बट जितना जितना हो पाया मैंने बीच बीच में मैं उतना कर रही हूँ। क्योंकि इसके बाद मुझे करनी है लंच की तैयारी, मतलब लंच ऑलमोस्ट बन गया है, बस अब लगाने की तैयारी करनी है। तो क्योंकि साथ के साथ और भी बहुत काम होते हैं जो साथ के साथ निपटाने होते हैं, तो आज एक्स्ट्रा क्लीनिंग है तो उसमें टाइम लग गया। अब मैं वापस आ गई हूँ किचन में और अब मैं क्या कर रही हूँ, दाल में मुझे लगाना है छौंक। मैं आज मतलब टमाटर प्याज का छौंक नहीं लगा रही, सिंपल लहसुन मतलब मिर्च का छौंक लगा रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही। सरसों ऑयल में मैंने डाला है जीरा और मिर्च डाल के मैंने लगा दिया है छौंक और थोड़ा सा इसे गर्म होने के लिए थोड़ी सी मैंने पतली करी है, क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ी हो गई थी तो थोड़ी सी पतली करी है। इतने गैस पे रख दूँगी और बाकी के जो बर्तन रह गए हैं यूटेंसिल्स वो भी मैं क्लीन करके साथ के साथ रख दूँगी। तो साथ के साथ अगर वॉश करते रहो तो सही रहता है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं साथ के साथ बर्तन क्लीन करती रहूँ। और क्योंकि क्लीन करना भी मस्ट इसलिए भी हो जाता है कि कुछ बर्तन ऐसे होते हैं, कुछ यूटेंसिल्स ऐसे होते हैं जो साथ के साथ हमें वॉश करके यूज़ भी करने होते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने फ्रिज के ऊपर जो मेरा था ट्रे, वहाँ पे भी वो मैंने सेट कर दिया। तो ये है मेरी फाइनल लुक अभी किचन की। थोड़ी सी मैसी है, कुछ मेकओवर की यहाँ पे ज़रूरत है, तो सोचा हुआ है, देखते हैं कब वो मेकओवर होता है, वो मेकओवर सीरीज़ कब आती है। तो यहाँ पे मेरा ड्राइंग रूम रेडी है, डाइनिंग अभी पेंडिंग है, किचन से मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।